आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आपने यहूदी मुसलमानों के बारे में, जो चीन के एक खित्ते में रहते हैं, नॉर्दर्न चीन में, वहाँ के मुसलमानों के बारे में जो वहाँ की हुकूमत, चीन की हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी चीन की जो है, उसके ज़रिए से जो उनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, उनकी आपने वीडियो भी देखी होंगी और उनके बारे में काफ़ी तफसील से, या तफसील से नहीं तो कम से कम इजमाल से आप वाकिफ़ होंगे। अब देखिए, वक्त ऐसा आ गया है कि लगता है कि अब उनके हालात अब बेहतर होंगे और उनके लिए कोई एक रास्ता अल्लाह ने निकाला है। हुआ यूँ कि जब से चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मामलात को लेकर गुज़िश्ता 2 साल से सर्द जंग चल रही है, और जिस तरह से अब साउथ एशिया वाले इलाके में चीन से मुल्हिक़ा जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे ताइवान, हांगकांग और दूसरे जज़ायर, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से वो हिंदुस्तान से टकराया है, भारत के उसने 20 फौजियों को मारा है और बहुत से इलाके को उसने दबा लिया है, उसके ऊपर जो आलमी राय आम्मा, और उससे ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि हम इस खित्ते में एक छोटी जंग देख लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह से हथियारों की ख़रीद और फ़रोख्त चल रही है और जिस तरह से फ़ौजियों का जमावड़ा हो रहा है उन सब इलाक़ों में, उनसे ऐसा लगता है कि हालात जो है वो यकीनन जंग का एक मंजरनामा बनता चला जा रहा है। और बहरहाल अफसोसनाक वो वक्त होगा, वो लम्हा, कि जब हम ये जंगी मनाजिर अपने आसपास देखें। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस पूरे मामले में जो चीन को अखलाक़ी बुनियाद पर और मॉरल बुनियादों पर जो घेरने की तैयारी हो रही है, और देखिए चीन एक मामले में तो घिरा हुआ है पूरी दुनिया में, कि यानी हमें कोरोना वायरस की जो बीमारी मिली है उसके बारे में इस तरह का एक ख़्याल बन रहा है कि ये वायरस कुदरती नहीं है, बल्कि ये मैन मेड वायरस है, और इसको किसी न किसी तौर पर चाइना ने एक एक्सपेरिमेंटल तरीक़े से यूज़ किया और पूरी दुनिया को उसने मुसीबत में डाला। दूसरी बात यह है कि दूसरा मामला जो है वो ये है कि इसके अखलाक़ी बुनियादों पर इसको इसलिए घेरा जा रहा है कि अव्वल तो 1989 में जो तायनमन चौक का जो वाक़या हुआ था, उसमें इसने जिस तरह से अपने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ जो बगावत हो रही थी उसको बेरहमी के साथ कुचला, हज़ारों नौजवानों को वहाँ मारा गया और उनको फांसियाँ दी गई, गिरफ़्तार लोगों को उनके नाखून उखाड़े गए, ये सब। लेकिन चूँकि उस वक्त मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लिहाजा हम लोग वहाँ के मज़ालिम की कहानियाँ अब हम लोग उससे वाकिफ़ नहीं हो सके। सिर्फ कुछ लोग जो बचा गए वो डरी और ज़बान में और बुझे लहजों में उन्होंने बताया ज़रूर कि मज़ालिम किस हद तक हुए। लेकिन ये कि अब जो कुछ हो रहा है उसका तो खैर हर हाल में पता चल ही जाता है। इस बीच में एक बड़ा वाक़या ये हुआ कि बहुत से चाइना से बहुत ज़्यादा मुसलमान वहाँ से किसी न किसी तरह से रास्ता निकाल करके और रिश्वतें देकर या किसी और तरीक़े से वो भाग गए, और जा कर के उन्होंने अमेरिका में बाज़ ने पनाह ली, बाज़ ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, 1-2 लोग न्यूजीलैंड में भी जाने की इत्तला मिली है कुछ लोगों के। अब उन्होंने सारा कच्चा चिट्टा वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप और वो डिटेंशन सेंटर्स का और मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम का पूरा किस्सा सुनाया है। तो अब मामला चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी चीन इस मसले पे बहुत बुरी तरह से घिर गया है और उसकी बोलती बंद हो गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दे। अच्छा, इस मसले पर हम भी घेर सकते थे, भारत उसको बहुत आराम से घेर सकता था, मगर सवाल ये है कि सूप तो सूप, छलनी बोली जिसमें 72 छेद हैं। वो कहेंगे कि आप क्या मुसलमानों के आप बड़े हमदर्द बनकर आए हैं, आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आपने दिल्ली में क्या किया, आपने पिछले अपने 5-6 साल के राज में किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग की। तो भारत के मुंह में इतनी ज़बान नहीं है और ना इनके अखलाक़ी ज़रूरत है कि ये इसके ऊपर कोई बात कर सकें। रह गई बात, अगर हांगकांग की जमहूरियत के लिए बात करते हैं तो भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी भारत के लोगों को,
کہ آپ کے یہاں جمہوریت کی بڑی وہ کرتے ہیں. اچھا سفورہ زرگر کو جو بند کیا, ڈاکٹر کفیل جو جیل کے پیچھے ہیں, جو آپ نے جمہوریت کو کچلنے والے جو نادر شاہی اور کیا تغلقی قوانین بنائے, جب ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا تو بھارت کے لوگ کو, بھارت کے ذمہ دار کوئی جواب ہی نہیں دے پائیں گے. لہٰذا یہ بہت اچھا موقع تھا. اگر ہم نے اپنے ملک میں غیر جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے بجائے اگر صحیح معنوں میں جمہوریت, وہ جمہوریت جو اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں قائم تھی, ایسی بات نہیں ہے, ان کے یہاں وہ بھی تھے, ان کا بھی تعلق RSS سے تھا, وہ بھی BJP کے ہی ایک پرائم منسٹر تھے, انہوں نے بھی مطلب حکومت کی ہے. مگر جس طرح سے یہ مودی اور شاہ کے دو لوگوں کی حکومت ہے, یہ جو ٹٹرو ٹو دو ہے, ایک گول گول اور ایک گپ مارنے والا, یہ گول گپا سرکار, اس کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے آگے, اور یہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. تو آپ چائنا کو گھیریں گے کس بنیاد پر؟ اگر انہوں نے کشمیر کے معاملے میں اتنا زیادہ سال بھر لگ بھگ ہونے والا ہو رہا ہے, وہ کس مصیبت میں وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں, اور راشٹریہ سرکشا کے نام پر ہے. چلیے صاحب, راشٹریہ سرکشا کے نام پر ہم بھی مان رہے ہیں, لیکن اب آپ جب آئیے گا انٹرنیشنل فورم پر تو آپ یقین جانیے کہ آپ آج چین گھرا ہے تو کل ہمارا نمبر بھی آئے گا. ایسی بات نہیں کہ یہ تو معاملہ, پھر آپ سمجھیے کہ جہاں پر انسانی حقوق کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر تو اقوام متحدہ اور انسانی ادارے اپنا کام کریں گے اور آپ سے جواب مانگیں گے, اور آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو مجرم مانا جائے گا.